अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा सवाल दरअसल एजाज़े कुरान है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी आयत हैं जिन्होंने खला के राजों से पर्दा उठाया और साइंसदानों को शॉक कर दिया। उनको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाते हैं कि क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की, क्या वो हमारी खलाकी को नहीं मानते। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। सूरह अंबिया की आयत बड़ा वाज़ेह इशारा है बिग बैंग थ्योरी की तरफ, जो कि पेश की थी सन 1920 में बेल्जियम के एक साइंसदान जियोर्जिस लेमाइट्री की तरफ, जिसके मुताबिक तमाम की तमाम कायनात सिर्फ एक लतीफ नुक्ते से शुरू हुई, जब जमान, मकान, दिन, रात कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी ये सब चीजें मिली हुई थी और फिर एक धमाके से ये सब फट गया, यानी जुदा जुदा हो गया, बिल्कुल आयत कुरानी के ऐन मुताबिक। फिर एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और बेशक हम इसको वुसअत दे रहे हैं। इस आयत के आखिर में अल्लाह पाक ने बड़ा वाज़ेह इशारा दिया कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है, और इस बात को एडोन हेबल ने सन 1920 में ही अपने एक तजुर्बे के जरिए तब नोट किया जब उसने कायनात के दूर दराज सितारों का मुआयना किया, तो वो सब रेड शिफ्ट में जा रहे थे, यानी वो हमसे दूर हो रहे थे। ये चीज कुरान पाक की आयत का वाज़ेह इशारा है कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है। कुरान करीम जहां कायनात की इब्तिदा और फैलाव के मुतालिक मुकम्मल मालूमात देता है, वहीं इसी कायनात में बेशुमार ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिसके मुतालिक इरशाद बारी ताला है कि तो मुझे कसम है उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं। सूरह अल-वाक़िया आयत नंबर 75। इस आयत में सितारे डूबने की मेरा रब कसम खाता है। तो हम गौर करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां सितारे डूबते हैं, और अगर हम गौर करें तो मॉडर्न साइंस आज सितारों की मौत यानी उनके डूबने की जगह पर ब्लैक होल बनने के मुतालिक अहम मालूमात देते हैं। और इसके मुतालिक सबसे पहला इंकिशाफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1916 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया। ब्लैक होल की टर्म को पहली बार एक अमरीकी एस्ट्रोनॉमर जोहन हेलर ने इस्तेमाल किया। जहां किताब मुबीन कुरान हकीम में जा बजा साइंस और स्पेस के मुतालिक बेइंतहा निशानियां हैं, वहीं एक बड़ी निशानी ये भी है कि इस कायनात की कोई भी चीज साकिन नहीं है, वो हरकत में है और किसी न किसी खास मदार में घूम रही है। यही जिक्र सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में भी है। ना सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, सब अपने अपने दायरों में तैर रहे हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 40। दोस्तों, कुरान अल्लाह की वो लारैब किताब है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से पहले से लेकर इख्तिताम तक का मुकम्मल जिक्र है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक और खासकर एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक ये कायनात मुसलसल फैल रही है, जिससे सितारे अपनी रोशनी खो रहे हैं। ये कायनात ठंडी होती जा रही है और एक वक्त आएगा जब ये इतनी फैल जाएगी कि दर्जे हरारत 0 केल्विन या -273.16 हो जाएगा। इस दर्जे हरारत पर हर शय, यहाँ तक कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी अपनी हरकत खत्म करके जम जाएंगे और जिंदगी का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। इसे साइंस की जबान में बिग फ्रीज कहते हैं, जहां कायनात के खात्मे की बेशुमार सूरतें हैं। वहीं मॉडर्न साइंस में एक सूरत ये भी है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि और जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे
इस आयत पर अगर हम गौर करें तो हमें पहले वाली बातें सच होती दिखाई देती हैं। वैसे तो कायनात के खात्मे के बारे में 4 बड़ी पेशगोइयां हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।